Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will do worksheet number 62 of English class 10. This worksheet is regarding a poem which name is Animals. The poet Walt Whitman relate himself to the animals and wanted to turn them and want to live with them. ये जो वर्कशीट हमारी 62 है ये एनिमल्स से रिलेटेड है और इसके जो पोएट हैं वाल्ट विटमन वो अपने आप को एनिमल्स से रिलेट करते हैं। वो अपने आप को एनिमल्स से रिलेट करते हैं, एनिमल्स में टर्न हो जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं एनिमल्स के साथ रहूं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाते हैं जो कि वो एनिमल्स जैसी हैं। वो आज के जो ह्यूमन बींग्स से एनिमल्स को डिफरेंट बताते हैं, कैसे कैसे जो एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग से डिफरेंट हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो पोएट है जो एनिमल से लेने के लिए कहता है और क्या क्या अच्छाइयाँ वो एनिमल से बताता है। चलो सब जानने के लिए आज की हम करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 62 और वर्कशीट नंबर 62 की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों हम आ गए हैं हमारी वर्कशीट नंबर 62 जो कि 5 दिसंबर 2020 की वर्कशीट ये है और हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है ये पोएम और पोएम का नाम है एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने क्या करना है, पोएम को पढ़ना है और जो जो क्वेश्चंस के हमसे पूछे गए हैं उनसे भी क्वेश्चंस के हमने क्या करने हैं, आंसर्स हमने देने हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें पढ़ने में और इजीली से आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। I stand and look at them long and long. I think मैं सोचता हूँ I could turn कि मैं टर्न हो जाऊँ, बदल जाऊँ and live with animals और पशुओं के साथ रहूँ। They are so placid. Placid का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Placid का मतलब होता है शांत स्वभाव, ठीक है। कैसे हैं वो? बहुत शांत हैं and self contained. Self contained means क्या होता है? स्वसंगत हैं, स्वसंगत हैं वो और बहुत ही शांत वो हैं। बहुत ही क्या है, स्वसंगत हैं और बहुत ही शांत वो हैं। कौन है? एनिमल्स। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं क्या हो गया, खड़ा हो गया और बहुत लंबे समय तक उनकी तरफ देखता रहा। दे डो नॉट स्वीट एंड वाइन ऑन देयर कंडीशन। दे डो नॉट स्वीट, स्वीट माने क्या होता है? पसीना बहाना। वो ना तो पसीना बहाते हैं और ना ही क्या करते हैं, रोते हैं। किस पर? अपने हालातों पर। जैसे इंसान है, इंसान रोता रहता है कि हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा ये हो गया। और लेकिन वो जो हैं क्या करते हैं, ये जो हैं बिल्कुल भी ना तो रोते हैं और ना ही पसीना बहाते हैं। कौन? जो एनिमल्स हैं, बिल्कुल वो खुश रहते हैं। दे डोंट लाइक अवेक इन डार्क एंड वीप ऑफ देयर सिंस। और ना ही वो क्या करते हैं, वो ना ही तो रात भर जागे रहते हैं। लाइक अवेक मीन्स जागे रहना, इन डार्क रातों में, एंड वीप ऑन देयर सिंस और ना ही वो रोते हैं किस पर? अपने पापों पर। अगर उन्होंने कोई पाप कर दिया है तो उस पाप पर वो नहीं रोते हैं। कौन नहीं रोते हैं? एनिमल्स नहीं रोते हैं। ये चीज़ें क्या बता रहा है जो पोएट है, वो एनिमल्स की खूबियाँ बता रहा है जो कि ह्यूमन बींग से कहीं ज़्यादा अलग है। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और कहता है कि वो मुझे नहीं करते, किसके लिए? दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग। डिस्कसिंग में क्या होता है? बेकार की डिस्कशन करना, बेकार का वार्तालाप करना, बेकार का सोचना, ठीक है। बेकार का वो वार्तालाप नहीं करते हैं। किसके बारे में? कि भगवान की उनके प्रति क्या क्या ड्यूटियां हैं उसके बारे में, कि भगवान की उनके बारे में क्या क्या ड्यूटियां हैं इसके बारे में वो बेकार की जो है डिस्कशन नहीं करते हैं। नोट इज डिससेटिस्फाइड, नोट इज डिमेंटेड विद। और कहता है कि ना तो वो डिससेटिस्फाइड हैं, ना ही तो वो असंतुष्ट हैं और ना ही वो क्या है, डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? मैड। मैड माने पागल होना। ना ही वो पागल हैं कि भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, भगवान ने हमारे लिए वो नहीं किया। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग पागल रहते हैं कि भगवान ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं है वो। द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। मेनिया मीन्स जो उनका क्या है, चीज़ों को प्राप्त करने की जो इच्छा है। मेनिया मीन्स यहाँ पे क्या होगा? इच्छा, चाहत। जो चीज़ों को प्राप्त करने की जो उनकी चाहत है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से क्या है, बिल्कुल
अलग है, ठीक है, उनकी जो चाहत है, जो इच्छा है, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग है। नो वन नील्स टू अनदर नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, कहता है कि ना ही तो कोई क्या करता है, एक दूसरे के सामने घुटने टेकता है, नो टू काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, ना ही वो क्या है कई वर्षों से इस तरह से उन्होंने कुछ किया है जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं। नोट इज इरिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द वोल अर्थ, कहता है कि ना ही तो उनमें कोई अनादरणीय है और ना ही कोई अनहैप्पी है, खुश है, ना खुश है, उदास है। सो देयर लिसन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए उन्होंने मुझे क्या किया, अपने रिलेशंस मुझे दिखाए, अपने संबंध मुझे दिखाए और मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ द इवेंट्स, कहता है कि वो क्या लेके आए मेरे लिए, वो क्या करके लेके आए, वो टोकन लेके आए और उन्होंने मुझे दिखाया। क्या दिखाया, इवेंट्स मान क्या होता है, शो करना, दिखाना, उन्होंने मुझे दिखाया, क्या दिखाया, उन्होंने मुझे दिखाया, क्या दिखाया, कि अपने खुद पर अधिकार प्राप्त करना, अपने खुद को रख रखाव में रखना, अपने आप में सेल्फ कॉन्टेंट रहना, शांत रहना, उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे सिखाई, समझाई। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं हैरान हूँ कि वो ऐसे टोकन्स कहाँ से ले आते हैं। डिड आई पास दैट वे हुज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं कभी उन चीज़ों में से गुजरा था और जिन चीज़ों को मैंने लापरवाही में डाल दिया था। नेग्लिजेंटली क्या होता है बच्चों, लापरवाही में डालना, कि मैंने उन चीज़ों को कभी लापरवाही में डाल दिया था, क्या मैं कभी ऐसी चीज़ों से गुजरा था। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर्स के उत्तर देना शुरू करते हैं। What does the poet want to turn into, पोइट किस में टर्न होना चाहता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, पोइट एनिमल्स में टर्न होना चाहता है। विच वर्ड इज द सिमिलर टू द काम, काम मीन्स होता है शांत होना, और शांत का मतलब होता है बच्चों प्लेसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम, गिवन पोएम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है। द पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, जो पोएम जो है ब्लैंक वर्ड्स में रखी गई है, इसमें कोई भी रीम नहीं बन रही है, ठीक है, इसमें कोई रीम स्कीम ही नहीं है, ठीक है, आप देख रहे होंगे सारी की सारी रीम स्कीम अलग अलग है। द स्टेंजाज ब्रिंग आउट द कंपेरिजन बिटवीन, किसके बारे में कंपेरिजन कर रहा है, वो ह्यूमन और एनिमल के बारे में कंपेरिजन कर रहा है। अब है हमारे क्वेश्चंस कुछ। द पोएट, व्हाट इज द पोएट विश, पोएट क्या चाहता है, द पोएट विश टू वांट टू टर्न इनटू द एनिमल्स। चलिए इनका मैंने आपके लिए सारा का सारा सॉल्यूशन कर रखा है, आपको हम सीधे अपने सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दे सके। चलिए हम अपने सीधे सॉल्यूशन पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, व्हाट इज द पोएट विश, पोएट की इच्छा क्या थी। पोएट विश इज दैट ही टर्न इनटू एनिमल्स एंड लिव विद देम, पोएट की इच्छा थी कि वो क्या हो जाए, वो किसमें, पशुओं में टर्न हो जाए और उनके साथ में रहना शुरू कर दे। व्हाट सिमिलरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, कौन कौन सी ऐसी सिमिलरिटीज जो है पोएट के अंदर है और ह्यूमन बींग के अंदर है। आप सभी को पता होगा कि पोएट भी ज़मीन पे रहता है, या फिर हम ह्यूमन बींग भी धरती पे रहते हैं, और एनिमल्स भी धरती पर रहते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी हमारे तरह सांस लेते हैं, हम भी उनकी तरह सांस लेते हैं और हैप्पीली रहते हैं। ये क्या है, हम दोनों के बीच की सिमिलरिटीज हैं। द पोएट फाइंड दैट बोथ ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स आर लिविंग ऑन द सेम अर्थ, दे ईट फूड, दे ब्रीथ एंड लिव्ड हैप्पीली। ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की क्या है बच्चों, सिमिलरिटीज हैं, जो आपस में हम दोनों को सिमिलर करती हैं, हम दोनों को एक करती हैं। एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल हैव एंड ह्यूमन डोंट, हमने ऐसे ऐसे सेटिस्फैक्शन की चीज़ें बतानी हैं जो कि एनिमल्स के अंदर हैं, ह्यूमंस के नहीं हैं। विटमन सेज दैट एनिमल्स हैव मैनी क्वालिटीज विच आर लेकिंग इन मैन, कहता है कि जो एनिमल्स में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि इंसान में उनकी कमी है। एनिमल ऑलवेज रिमेन्स सेटिस्फाइड, एनिमल्स हमेशा जो क्या करते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं। दे डोंट ग्रम्बल अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशंस के बारे में किसी को बखान नहीं करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बट मैन ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड, और आदमी क्या करता है, हमेशा अनहैप्पी रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है, और अपनी चीज़ों की कंप्लेंट करता रहता है कि मेरा ये नहीं हुआ, हाय मेरा ये नहीं हुआ, ऐसा इंसान करता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तो मूव करते हैं।
द पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स, पोएट जो है एनिमल्स से क्यों इम्प्रेस होता है, क्योंकि पोएट अपने अंदर कुछ बहुत सारी खूबियाँ ऐसी पाता है जो कि उसकी खूबियाँ एनिमल्स से मिलती हुई है। द पोएट फाउंड हिमसेल्फ मैनी क्वालिटीज सेम एज इन एनिमल्स, पोएट जो कोई बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो उसके खुद की खूबियाँ एनिमल से मिलती है। एज दे आर ऑलवेज रिमेन हैप्पी, जैसे कि वो हमेशा खुश रहते हैं। दे आर ऑलवेज कॉन्टेंटेड, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दे डोंट रन आफ्टर मटेरियल थिंग्स, वो मटेरियल थिंग्स या भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। दे डोंट वरी अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो भगवान के प्रति, भगवान के लिए उनके प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके लिए नहीं कहते कि भगवान आपने हमारे लिए ये नहीं किया, भगवान आपने हमारे लिए ये नहीं किया, इसके लिए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं। सो ही इम्प्रेस्ड बाय द एनिमल्स, इसलिए क्या करता है वो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस, लाइफ एलाबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम्स एनिमल। एनिमल्स में कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिनको हम कंप्लेन नहीं कर सकते, बस उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि एक खुशी के रूप में है, उसके बारे में हमने बताना है कि इन देयर एटीट्यूड टुवार्ड देयर कंडीशन सिंस एंड गॉड, कहता है एनिमल्स क्या करते हैं, उनका जो एटीट्यूड है अपनी कंडीशंस पर और सिंस पर, वो जो है गॉड से, वो आदमियों से, ह्यूमन बींग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। दे डोंट ग्रम्बल ओवर देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशंस पर कभी भी ग्रम्बल नहीं करते हैं, कभी भी रोते नहीं हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे डोंट स्पेंड देयर नाइट्स लेइंग अवेक, वो अपनी नाइट्स जो है रात रात जागे जागे नहीं बिताते हैं। एनिमल्स डोंट कमिट एनी सिंस, एनिमल ना ही कोई ऐसा सिन करते हैं, पाप करते हैं। सो दे डोंट हैव वीप इन डार्क, इसलिए वो क्या करते हैं, रात में वीप भी नहीं करते हैं। यूजुअली पीपल कीप टॉकिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, लेकिन जो आदमी क्या करते हैं, भगवान के प्रति उनके क्या क्या कर्तव्य हैं उसको याद दिलाते रहते हैं, भगवान आप मेरे लिए ये करो, भगवान आप मेरे लिए क्या ये करो, ऐसा वो करते रहते हैं। बट दे फॉरगेट ऑल अबाउट देयर ड्यूटीज टू गॉड बींग्स, यहाँ पे सॉरी ये पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये आ गया गॉड्स बींग, ठीक है, गॉड्स की जगह गॉड बींग्स आएगा। बट ह्यूमन डोंट इंडल्ज सच हाइपोक्रेटिकल टॉक, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो इस तरह की जो पाखंडवादी जो बातों में बिल्कुल भी नहीं घुसते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर ह्यूमन एंड एनिमल्स इन पोएम, कहता है कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है वो कंपेयर करता है किसमें, एनिमल्स को और पोएम खुद को, ह्यूमन बीइंग को और जो पोएम्स को। डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, गिव रीजन टू योर आंसर, आपने क्या करना है, रीजन बताना है अपने आंसर का कि क्या जो पोएट है वो ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को वाकई में सही से रिलेट करता है, वो हमने बताना है यहाँ पे। यस आई एग्री विद द पोएट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग, हाँ मैं जो है कवि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। दे हैव मैनी विर्च्यूज विच आर लेकिंग इन मैन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विर्च्यूज हैं जो कि क्या हैं, आदमियों में नहीं है, आदमियों में उनकी कमी है। वो कभी ग्रम्बल नहीं करते हैं कंडीशंस पर। दे आर नॉट मेड फॉर मटेरियल्स, और वो जो है जो मटेरियल जो थिंग्स हैं उनके लिए कभी पागल नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। दे डोंट कमिट एनी सिंस, वो कभी भी कोई भी पाप या गलत काम नहीं करते हैं। दे डोंट हैव टू वीप ओवर देम, और ना ही वो कभी उन पे क्या करते हैं, रोते हैं। पीपल टॉक देयर ड्यूटी टू गॉड बट फॉरगेट अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड बीइंग्स, कहता है कि जो लोग क्या करते हैं वो अपनी भगवान के लिए ड्यूटी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान का जो ड्यूटी है वो खुद के लिए याद रखते हैं कि भगवान की हमारे लिए ड्यूटी है, लेकिन हमारी क्या ड्यूटी है उसके बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं। बट एनिमल्स डोंट वरी अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो जो है क्या करते हैं, भगवान की उनके प्रति क्या क्या ड्यूटीज है उसके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं रहते हैं। अनलाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स आर नॉट एट ऑल हाइपोक्रेटिकल, और कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की तरह जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल ही उससे अलग हैं, वो बिल्कुल भी हाइपोक्रेटिकल नहीं है, बिल्कुल भी वो पाखंड नहीं है। तो बच्चों होप सो आपको जो है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ ऐसे के ऐसे आपको सोल्ड मिलती रहें, आप अपने काम को अच्छे से करते रहें और एक अच्छे भविष्य को आप प्राप्त करें। तो बच्चों बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।